वैसे तो एक्सेल VBA से एक्सेल में बहुत सारी मैजिक कर सकते हैं और उसके ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज का वीडियो मैं उन्हीं सारे कोड्स को मर्ज करके बनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक्सेल की VBA की मैजिक शेयर करने वाला हूँ जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन वो अलग अलग वीडियो और बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहे। तो एक्सेल के अंदर इंडिविजुअल कॉलम कैसे हाईलाइट करना है, जिस कॉलम पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो कॉलम कैसे हाईलाइट होता है, एक्सेल स्टार्ट करते ही वेलकम मैसेज कैसे आता है, एक्सेल क्लोज करते ही ऑटोमेटिक सेव कैसे होता है, और एक्सेल के अंदर इंडिविजुअल सेल हाईलाइट कैसे होता है, ऑटो फिट कॉलम ऑटोमेटिक कैसे होती है, ऐसी सारी चीजें आज की वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलने वाली दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखेंगे उम्मीद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स और आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर में स्मार्ट, तो आपको करना होगा क्या, मेरा चैनल सब्सक्राइब दोस्तों, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना होगा, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो आपकी मोबाइल की घंटी बजे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला कोड है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर एक्सेल के कोई भी सेल में आप क्लिक करते हो तो वो सेल हाईलाइट होना चाहिए। जैसे आप दूसरे सेल पे क्लिक करते हो तो दूसरी सेल हाईलाइट हो रही है। यहाँ पे मेरे एक्सेल फाइल में आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल सेल कैसे हाईलाइट हो रही है, लेकिन इसके लिए सिंपल कोड है। चलिए मैं नोटपैड के फाइल में दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वर्कशीट सिलेक्शन चेंज का एक कोड है। नीचे की जो दो लाइन दिखाई दे रही है ये यहाँ पे आपको कॉपी करनी है और आपके एक्सेल वर्कबुक में, यानी एक्सेल की जो फाइल है कहां पे डालनी है, इस कोड को मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, जैसे एक्सेल फाइल आती है उसमें Alt F11 आप प्रेस करोगे। Alt F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आता है VBA कोड का विंडो दोस्तों। VBA कोड जहाँ पे कोडिंग हम करते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह इंसर्ट नहीं करना है। ये वर्कशीट चेंज इवेंट का है, तो आपको करना क्या है, शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद व्यू कोड करना है। व्यू कोड के करने के बाद ऊपर आपको सिलेक्ट करना होगा वर्कशीट इवेंट। यहाँ पे वर्कशीट सिलेक्शन चेंज इवेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है जैसे आप सिलेक्ट करते हो, और इसके अंदर ये दो कोड पेस्ट कर देने। इस कोड में आखिरकार है क्या, पहले लाइन में दिया है कि पूरे एंटायर A1 से लेकर XFD 10,48,576 जितने भी सेल्स है उनका फॉर्मेट क्लियर हो जाए। पहले लाइन में ये मैंने मेंशन किया शीट 1 के लिए, आप शीट 2 शीट 3 के लिए भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा शीट 1 है इसलिए मैंने ये लिया दोस्तों। और दूसरी लाइन में है क्या, मैं दूसरी लाइन में बता देता हूं आपको। दूसरी लाइन में सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट कलर, मतलब आप जो सिलेक्शन करोगे उसका कलर कौन सा होने वाला है, RGB 255,0,0, मतलब रेड ग्रीन वगैरह मिक्स करते हो। तो ये नंबर चेंज करते कलर तो चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो ये कोड लिखने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली जाके सेल पे क्लिक करके देखना है एक्सेल में, तो आपका एक्सेल का सेल ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा था, तो ये सारे कोड्स मैं एक साथ बना रहा हूँ। तो ये पहला कोड था, इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक तो चाहिए दोस्तों इसके लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कोड के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंटायर कॉलम कैसे हाईलाइट हो जाएगा। सपोज आपको एंटायर कॉलम और एंटायर रो हाईलाइट करना है एक्सेल के अंदर, और वो भी VBA कोड से, तो करना क्या है। तो चलिए नोटपैड के फाइल में देखिए, यहाँ पे सेकंड कोड मैंने लिखा है, ये भी सिलेक्शन चेंज का कोड है दोस्तों। इसमें स्टार्टिंग का जो कोड है, फर्स्ट लाइन है वो सिमिलर है, फर्स्ट लाइन में क्लियर फॉर्मेट वाला ही कंटेंट हमें लेना है। सेकेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टारगेट डॉट सेल्स डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू कलर लिया है आगे मैंने, कलर आपको मैंने बताया कैसे लेना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इंटायर कोड जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड मैं दोनों भी लाइन यहाँ पे कॉपी करूंगा और जहां पे मैंने अभी ये कोड डाला था पहले वर्कशीट चेंज इवेंट में, उसी जगह पे ये पेस्ट करूंगा। एंटायर कॉलम की जगह अगर आप एंटायर रो लिखते हो तो एंटायर रो हाईलाइट होने वाला है, सिंपल सी चीज है, ये प्रॉपरली आपको दिख रहा है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेल सेल में जाता हूँ और क्लिक करके दिखाता हूँ आपको होता क्या है। एंटायर कॉलम हाईलाइट हो रहा है, जिस भी कॉलम में मैं क्लिक करता हूँ तो कॉलम यहाँ पे हाईलाइट होता है। तो ये सेकेंड कोड था, ये भी मैजिकल कोड है एक्सेल के अंदर। अगर आपको नहीं पता हो तो ये आपके लिए कुछ नया था सीखने के लिए। तो तीसरा कोड है जो मैजिकल कोड है दोस्तों। जी हाँ, ये भी मैजिक है, एक VBA के अंदर सभी मैजिकल ही है दोस्तों। तो तीसरे कोड के अंदर मैं बताने वाला हूँ क्या, देखिए मैं आपको एक्सेल फाइल में दिखाता हूँ होता क्या ये मैजिक। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इस कॉलम के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने टाइप किया तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग उस कॉलम की साइज एडजस्ट हो चुकी है। जैसे आप यहाँ पे आगे टाइप करोगे कुछ भी कॉलम में एड्रेस, तो एड्रेस के अकॉर्डिंग उस कॉलम की साइज एडजस्ट हो जाएगी। आप सीरियल नंबर, कोई भी आप छोटा टेक्स्ट टाइप करोगे तो छोटे कॉलम के अकॉर्डिंग वो साइज एडजस्ट होगी, जितने कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी साइज एडजस्ट हो रही है दोस्तों। तो ये सिंगल कोड ही है, चलिए देखते हैं वो कोड कैसा है। नोटपैड के फाइल में आपको दिखाई दे रहा है वो कोड यहाँ पे। ये कोड वर्कशीट चेंज इवेंट का है। इसमें आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस कोड को कॉपी कर लेना है नोटपैड की फाइल में से, तो दिखाई दे रहा है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट
ऑटोफिट, ये कोड मैं पेस्ट करूंगा वर्कशीट चेंज इवेंट में। तो इसके लिए जाना कहां पे, आप एक्सेल के अंदर अल्ट F11 प्रेस करने के बाद VBA कोड आता है, उसमें वर्कशीट शीट के ऊपर राइट क्लिक करके आपको व्यू कोड मिलता है। व्यू कोड के अंदर आपने ऑलरेडी सिलेक्शन चेंज दिया है, तो सिलेक्शन चेंज के जहां से हमने सिलेक्शन चेंज लिया तो उसके राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें मैं इवेंट चेंज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे बस चेंज इवेंट लेता हूं। तो चेंज इवेंट लेने के बाद वर्कशीट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने के बाद ये कोड रन होना चाहिए। तो इस चेंज इवेंट के अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर रहा हूं, आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है कहां पे पेस्ट करना है। जैसे मैं पेस्ट करता हूं, अब क्या करना है, एक्सेल फाइल में दोबारा चले जाते हैं और यहाँ पे आप टाइप करके देखेंगे तो क्या होता है। तो ये एक मैजिक की तरह काम करता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली कॉलम की साइज ऑटोफिट करता है, कॉलम का जो कोड है वो ऑटोमेटिक होता है। तो इस तरह से कॉलम का ऑटोफिट वाला मैजिक है दोस्तों। ये बस एक सिंगल लाइन का कोड है, कोई मैजिक नहीं, मतलब VBA का कोड है इसलिए हमें मैजिक लग रही है। एक्सेल के अंदर तो भाई मैजिक है, हमें रेडीमेड चीजें मिलती है तो वो मैजिक ही लगती है। तो चलिए अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरे वर्कबुक में मैं कुछ भी काम करूं तो ऑटोमेटिक सेव होते जाए। तो ऑटोमेटिक सेव इसलिए होना चाहिए क्योंकि बीच में अगर लाइट चली गई, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं, लैपटॉप पे कर रहा हूं तो वेल एंड गुड, क्योंकि लैपटॉप पे है तो वहां पे बैटरी बैकअप तो मिलता ही है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और लाइट चली गई तो आपने जो एक्सेल में काम किया है वो अचानक आपने सेव नहीं किया तो वो चला जाएगा। तो उसके लिए आपकी एक्सेल की फाइल ऑटोमेटिक सेव होनी चाहिए। जैसे आप कुछ टाइप करते जाओगे तो सेव होनी चाहिए। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सिंपल सा है, आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जाना कहाँ पे, वर्कशीट चेंज के अंदर ही, जहाँ पे हमने ऑलरेडी चेंज के अंदर एक कोड लिखा था ऑटोफिट, उसी में हम लोग लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, इतना ही लिखेंगे। तो ये क्या होगा, जैसे आप वर्कशीट में कुछ भी चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा दोस्तों। जी हाँ, और आप चाहते हैं कि आप एक्सेल की फाइल क्लोज करें तो आपको कुछ मैसेज मिले और साथ ही में क्लोज करते समय भी ये सेव करने के लिए दोबारा ना पूछे। तो इसके लिए करना क्या है, यही कोड जो मैंने अभी आपको बताया वही आपको वर्कबुक क्लोज इवेंट में डालना है दोस्तों। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में दिस वर्कबुक पे राइट क्लिक करो और व्यू कोड करो। व्यू कोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वर्कबुक ओपन इवेंट मिलेगा। अगर ऊपर से आप सिलेक्ट करते हो तो वर्कबुक ओपन इवेंट मिल रहा है। फिलहाल हमें वर्कबुक क्लोज इवेंट चाहिए तो मैं वर्कबुक क्लोज इवेंट सिलेक्ट करता हूँ। तो वर्कबुक क्लोज इवेंट में मैं यहाँ पे कोड टाइप करूंगा, ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ कोड को। तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी ये हो चुका है। अब मैं जैसे एक्सेल फाइल क्लोज कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेव होगी, अगर ऑलरेडी सेव की है तो ये सेव हो जाएगी और यहाँ पे ये मैसेज भी आएगा आपको स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिंपली। और अगर आप चाहते हो आपकी एक्सेल फाइल ओपन होते ही मैसेज आ जाए इसी तरह से, वेलकम टू लर्न मोर एक्सेल फाइल, तो उसके लिए करना क्या है, आपको VBA के अंदर यहाँ पे आपको वर्कबुक डॉट ओपन इवेंट में आपको ये कोड पेस्ट करना है दोस्तों। कौन सा कोड है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको मैसेज देना है, बस मैसेज बॉक्स में आपको टाइप करना है वेलकम टू लर्न मोर एक्सेल फाइल। तो ये टाइप कर दिया और इसे आपको सेव करके सिंपली क्लोज कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप से अगर आपको जहाँ पे भी सेव करते हैं आपकी फाइल और वहाँ से ओपन करते हो तो आपको मैसेज आने वाला है, फाइल ओपन करते ही मैसेज आएगा वेलकम टू लर्न मोर एक्सेल फाइल। तो इस तरह से मैंने ये 5 कोड आपके साथ शेयर किए दोस्तों, जिससे कुछ एक्सेल में मैजिक बनती है। इसके ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाए थे लेकिन वो अलग अलग स्प्लिट हो चुके थे। बहुत सारे नए व्यूअर्स हैं उनको शायद इसके बारे में पता नहीं है, इसके लिए ये रिपीट मैंने एक क्लब वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये VBA की मैजिक शेयर की आपके साथ। उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। लाइक नहीं किया तो आप कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आप देखेंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं लूंगा आपसे अलविदा दोस्तों, लेकिन कमेंट कीजिएगा कि ये कोड आपको कैसे लगे, कमेंट में जरूर आपकी पढ़ूंगा दोस्तों। मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लूंगा आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।